नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आज के हमारे फैसला आपका में आपका स्वागत है। बिहार में उपचुनाव में आरजेडी और बीजेपी दोनों की जीत हुई है। मोकामा में आरजेडी उम्मीदवार विजयी रहा तो गोपालगंज में बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली है। इन सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। क्या नीतीश का वोट बैंक आरजेडी में शिफ्ट हो रहा है? इस बीच एक आदमी बिहार की जमीन पर काम कर रहा है। नाम है प्रशांत किशोर। कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी के लिए प्रशांत किशोर भी जमीन तलाशने का काम तेजी से कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को लेकर तमाम खबरें भी हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। इन सारे सवालों को लेकर इंडिया न्यूज ने एक बड़ा सर्वे किया है। सर्वे का सैंपल साइज है 3904 और सर्वे 2 से 5 नवंबर के बीच किया गया है। सर्वे के सवालों के साथ आज हम आंकड़े हमारा फैसला आपका में अपने सभी मेहमानों से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार का यह नया समीकरण, बिहार की यह नई तस्वीर और बिहार के कैनवस पर जो नया रंग है वो क्या कुछ कहता है। तो सबसे पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाला है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या है। जी हां, पहला सवाल है कि क्या आपको लगता है, आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल है कि क्या आपको लगता है कि नीतीश 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे? अब हमने जो सर्वे किया, हमने जो देश का मूड जानने की कोशिश की, उस मूड में जो हां निकल कर आया वो निकल कर आया 38.51%, क्योंकि बहुत ईमानदार तरीके से नीतीश कुमार इस वक्त बयां कर रहे हैं अपनी चीजों को। और जो ना कहने वालों की संख्या थी, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, या नीतीश कुमार जो करते हैं वो कहते नहीं हैं, तो जो ना कहने वालों की संख्या है वो 47.98%। ये ना कहने वालों की संख्या है। और जिन लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं है या कह नहीं सकते, वो 13.50%। ये आंकड़ा है। सवाल क्या था, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि नीतीश 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे? क्योंकि बार बार ये चर्चा चल रही है कि अब नीतीश कुमार की नजर दिल्ली पर बनी हुई है। ये चर्चा है। तो जब ये चर्चा है तो समीकरण किस तरह से निकल कर आएंगे? मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आर.के. मिश्रा साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राजीव रंजन है जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, विजय प्रकाश है जो कि नेता हैं आरजेडी के, और देवजानी मित्रा हैं जो कि प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जेडीयू के पास, उन्हीं से पूछ लेते, क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप ही से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि संकेत कुछ इस तरीके के हैं और नीतीश कुमार दिल्ली को देख रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि 25 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता से जो वादा किया है जी, एक ऐसी सरकार जो वायदे करती है उनको जमीन पर उतारती है। और नीतीश कुमार जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ऐसे राजनेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। उन्होंने जब भी जो कुछ कहा है उसे पूरा किया है जी। पता नहीं सर्वे में बहुत सारी चीजें क्वेश्चनर के हिसाब से आती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती हैं, लेकिन किसी को आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी कैसे हो सकती है कि नीतीश कुमार जी कब मुख्यमंत्री रहेंगे और कब नहीं रहेंगे? जी, ये फैसला तो बिहार की जनता ने किया है। उनको कमान दी है 2025 तक के लिए बिहार की सेवा के लिए। और महागठबंधन के घटक दलों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सामंजस्य है, एक समरस वातावरण है। सरकार के जो 2 बड़े चेहरे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, काफी अच्छे सहयोग के साथ दोनों कैबिनेट की जो जिम्मेवारियां है उसको पूरा कर रहे हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कयासों को बहुत ज्यादा तुल पकड़ने देना चाहिए। वो मुख्यमंत्री 2025 तक के लिए है और बिल्कुल रहेंगे। विजय जी, आप क्या मानते हैं? आर.के. मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है विजय जी को आवाज नहीं मिल रही है। आर.के. मिश्रा जी हमारे पास मौजूद हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अब मिश्रा जी, आप क्या मानते हैं? देखिए मनोज जी, यहाँ पर अभी राजीव जी कह रहे थे जो कि 2 है खास करके मुख्यमंत्री पद के लिए। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो मैंडेट मिला वो भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को मिला।
न कि केवल एक जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी को मिला हुआ। हाँ, चुनाव उनके नेतृत्व में जरूर लड़ा गया था, लेकिन ये जरूर है जो कि मैंडेट जो था वो बिल्कुल बराबर था। और आपने देखा भी था जो कि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी होकर के उभरी थी बिहार के अंदर में। तो बहुत सारे ऐसे परिप्रेक्ष्य हैं। अगर आप देखेंगे, अगर चुनाव की अगर आप नतीजे की बात करें, तो मुझे लगता है जो कम से कम जनता दल यूनाइटेड को और नीतीश जी को इसके ऊपर में मंथन करना चाहिए, क्योंकि आरजेडी ने एक सीट लिया और एक भाजपा के पक्ष में। तो निश्चित तौर पर हम ये देख रहे हैं जो कि बिहार की जनता की अभी भी मन में क्या है, ये चीज हम लोगों के सबके सामने में। जहां तक बात है, आपने सर्वे की बात करी है, 38.5% जैसे आपने कहा हाँ में दिया और 47.98% ना में। वो व्यक्ति हैं जो कि वो कहते हैं जो कि 2025 तक ये है। मुझे लगता है कहीं न कहीं जो जनता है उसको ये मन में अभी भी है जो कि जो मैंडेट हम लोगों ने दिया था भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को, उसके ऊपर में ये खड़े नहीं उतरे। और मुझे लगता है जो कि इनको खड़े उतरना चाहिए था। देखिए, अति महत्वाकांक्षी होना बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजनीति में इस तरह की बातें होती है। लेकिन अति महत्वाकांक्षी होकर के आपने देखा किस तरह से विपक्षी एकता के प्रयास की क्या स्थिति है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। जब भाजपा से इनका गठबंधन टूटा और उसके बाद उन्होंने ये जो प्रयास किए दिल्ली और महाराष्ट्र और जगह पता नहीं किन किन विपक्षी पार्टियों के साथ इन्होंने मिलने की कोशिश की, उसकी क्या स्थिति है अभी भी स्पष्ट नहीं है। उसकी क्या स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। विजय जी हमारे साथ मौजूद है। विजय जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो ये जो पहला सवाल है सर्वे का, इस पर अपनी राय रखें। लगता है कि विजय जी को मेरी आवाज नहीं जा रही। देवजानी जी, आप बताएं। जी, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया और जो उसके साथ जो आपने जवाब दिया और जो आंकड़े आपने बताए कि जनता का जो वोटिंग आपने किया और जिसमें 38% लोगों ने कहा कि नहीं, वो क्या कहते हैं, बहुत कम संख्या में उनको वोट आई है कि नहीं वो दोबारा वापस आएंगे। तो ये बहुत ही मतलब जो जनता ने डिसाइड किया, अभी अगर वो ये स्थिति है तो सोचिए 2024-25 आते आते स्थिति कितनी बदल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अभी बिहार ऐसा जगह है, ऐसा स्टेट है जहाँ पे 45% to 50% यूथ सबसे ज्यादा है। और यूथ को एक ऐसा नेता चाहिए जो डेवलपमेंट की बात करे। हम लोग लास्ट 17 ईयर्स में बिहार में ऐसा कोई डेवलपमेंट की स्थिति देखी नहीं। और जब पॉलिटिक्स की बात आती है और जब इलेक्शन की बात आती है तो डेमोक्रेसी की बात होनी चाहिए, जो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल होनी चाहिए। वेरएज हमारे ऑनरेबल सीएम ने अपनी कुर्सी तो बहुत अच्छा से 8 बार संभाल लिया है, अलग अलग जगह, कभी एनडीए, कभी महागठबंधन के पास जाके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पूरी जनता को निराश किया है। और दैट इज वाई आज जो भी आंकड़े आपके सामने आए वो ये नतीजा है। तो डेफिनेटली 2024-25 में अगर उनको दोबारा आना है और किस वजह से आना है, ही हैज टू प्रूव इट। He has to prove not to us but definitely to the people of Bihar. चलिए, विजय जी हमारे साथ मौजूद है। विजय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है कि विजय जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरा जो सवाल हमने पूछा है वो सवाल एक बार ले लेते हैं, दर्शकों को दूसरा सवाल भी दिखा देते हैं, क्योंकि हमने जो सर्वे किया है बहुत सारे रोचक सवाल हैं जो बिहार की एक नई तस्वीर का खाका खींचते हैं। और वो खाका इसलिए भी खींचते हैं क्योंकि बिहार में अब कुछ घट रहा है और नए तरीके से घट रहा है। तो दूसरा सवाल क्या था जो हमने अपने दर्शकों से पूछा? वो दूसरा सवाल ये था कि क्या आप मानते हैं, देखिए टीवी स्क्रीन पे मौजूद है, कि क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सरकार पूरी चला लेंगे? बीच में कोई मनभेद तो नहीं होगा, बीच में कोई मतभेद तो नहीं होगा? लोगों की क्या राय थी इसको समझिए। एक बार सवाल फिर से मैं आपको बता देता हूं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सरकार पूरी चला लेंगे। कितने लोगों ने राय दी? 51.69% लोग कहते हैं कि हां, मिलकर सरकार चला लेंगे, क्योंकि घटना एक बार घट गई है, बार बार थोड़ी घटती है। दुर्घटना एक बार घट गई है, अगली बार संभल के चलने की कोशिश की जाती है। और ना कहने वाले लोगों की संख्या 43.23% है। अंतर है पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और नहीं पता और कह नहीं सकते वो संख्या क्या है, वो है आंकड़ा 5.08%। ये आंकड़ा है। सवाल एक बार सुनिए, क्योंकि
दुर्घटना पहले घट चुकी है, इसलिए अब भी लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इसलिए हमने ये सवाल पूछा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सरकार पूरी चला लेंगे, ये सवाल हमने पूछा और जब जवाब आया तो आपके सामने है कि वो आंकड़ा क्या कहता है। 51.69% लोग कहते हैं कि बिल्कुल चलाएंगे। इस बार चचा भतीजे मिलकर सरकार चलाएंगे। मेहमानों से बातचीत करते हैं, वो क्या मानते हैं। आर.के. मिश्रा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि ताजा जो गठबंधन है वो उनसे टूटा है। तो जब गठबंधन टूटता तो दिल भी टूट जाता है, क्योंकि पहले सुशासन बाबू बीजेपी कहती थी और वो बीजेपी को विकास का मसीहा कहते थे। अब दोनों अलग अलग हो गए, तो अलग अलग हो गए तो जरा पहली राह उन्हीं से ले ली जाए। मिश्रा जी क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज जी, बहुत अच्छा आपने बिल्कुल ये सर्वे किया और बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। मैं पहली चीज अपना पहला रिएक्शन यही दूंगा, जो कि जिस मैंडेट के साथ नीतीश जी आए थे यहाँ पर और मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था और बिहार की जनता से जो उन्होंने वायदे किए, पहली बात। दूसरी बात यह है जो कि जो वैचारिक मतभेद की बात होती है, जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ देखते हैं, जो कि बीजेपी हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और जो आरजेडी के साथ मैं फिर दोहरा रहा हूं इस चीज को, महत्वाकांक्षी होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना। और आगे आप देख रहे हैं जो कि बिहार को जिस स्थिति से भाजपा और वो जनता दल यूनाइटेड ने जिस गठबंधन के साथ और बिहार की जो समस्याएं थी उसको निकालने के प्रयास किए, वो निश्चित तौर पर सबके सामने में है। लेकिन उस चीज को और आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उस चीज को आगे बढ़ा नहीं पाए पहले। दूसरी बात यह है जो कि जहां तक आरजेडी के साथ है, जिस भ्रष्टाचार के ऊपर में जब उन्होंने कहा जो कि नहीं मेरा दम घुट रहा है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो भ्रष्टाचार के ऊपर ही बात करके उनसे अलग हुए थे, फिर जाकर के मिल जाना, ये जनता को भ्रमित करने वाली बात है। जो कि जिस वैचारिक जो सिद्धांत थे उस चीज को लेकर के जब आप उनके साथ अलग हुए थे और फिर भाजपा के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था, तो इस तरह की जो स्थिति पैदा होती है, तो ये एक लगता है जो कि एक सुलझे हुए नेता का ये काम बिल्कुल नहीं है। और खास करके बिहार आप देख रहे हैं जो कि जिस तरह से 15 साल जो हम लोगों ने देखा था, जो कि आरजेडी का किस तरह से एक ग्राउंड तैयार किया गया था, भ्रष्टाचार का एक कहते हैं ना जो कि एक माहौल बनाया गया था, और उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार किए गए थे, चाहे चारा घोटाला हो चाहे और भी घोटाले थे इसमें। तो निश्चित तौर पर इस चीज को बिहार की जनता को इस तरह से अंधेरे में धकेल करके आप किसी और के साथ गठबंधन करके आगे चलिए मिश्रा जी, आप करेंगे बिहार की जनता को अंधेरे में धकेल कर आपने सत्ता में आ गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आपने दम घुटने का कहा था। और अगर वायुमंडल में देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ कई राज्यों के कुछ शहर हैं, वहां वाकई दम घुटता है, क्योंकि वहां की हवा प्रदूषित हो गई है। लेकिन भारतीय राजनीति की जो हवा है ना, जब वो प्रदूषित हो जाती है तो वहां के नेता उसमें भी सांस लेना सीख जाते हैं। इसलिए कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं कि वहां के नेता ये कहते थे साहब यहां पर हमारा दम घुटता है, लेकिन आज वहीं पर वो सबसे अच्छी सांस लेते हैं और उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। तो राजनीति को थोड़ा इस लिहाज से देखा जाए। सीधे विजय जी के पास चलेंगे, क्योंकि विजय जी के पास आवाज नहीं पहुंच पाई थी, अब आवाज पहुंच गई है, तो उन्हीं से प्रतिक्रिया लेते हैं। विजय जी क्या कहेंगे नीतीश बाबू को लेकर? पहला सवाल तो आपने देखा ही होगा, और दूसरा सवाल यह है कि दोनों मिलकर सरकार चला लेंगे, आप भी तो शामिल हैं। स्वाभाविक रूप से हम लोग सरकार चला रहे हैं, इसमें किनको कष्ट हो रहा है जी? यदि किन्हीं को कष्ट हो रहा है तो 2015 में भी नीतीश जी हम लोगों के साथ सरकार बनाए थे, तो भारतीय जनता पार्टी तोड़कर क्यों ले गए थे? इसका जवाब पहले दे दें, उसके बाद कोई जवाब दे। और जहां तक हमारी पार्टी को बदनाम किया जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव राज, तो लालू यादव यदि जनता के बीच में और तेजस्वी यादव जी जनता के दिल में नहीं बसे हुए हैं, तो आज सबसे बड़ी पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कैसे है, इसका जवाब लोग दे दें। क्या चुनाव आयोग ने गलती किया है? क्या जो है भारत सरकार में बैठे हुए लोग, बिहार सरकार में कल के तारीख में जो बैठे हुए लोग थे, वह जो है गलत काम किया? प्रशासन हमको जिताने का काम किया है? आज जो सबसे बड़ी पार्टी बने हुए हैं, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है और तेजस्वी यादव के दिल में बसाए हुए है, इसलिए जो है हम लोग सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए अनर्गल बयान भारतीय जनता पार्टी लक्ष्यदार भाषा बोलकर
जो है लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहता है। इससे कोई फायदा नहीं है। अब जो है इन लोगों को बोलना बंद कर देना चाहिए सीधा सीधी कि जिसके पास ताकत है आइए 2024 और 25 में की तैयारी कीजिए। आप में कितना दम और खम है उसकी तैयारी कीजिए। बिल्कुल विजय जी, आपने ठीक कहा कि 24-25 की तैयारी की है। 24-25 की तैयारी कुछ और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उस पर हम चर्चा करेंगे। राजीव जी के पास चलते हैं। राजीव साहब, असल में यह सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति को पूरे देश में समझना मुश्किल है। असल में जब आप हाईवे पे चलते हैं, जहां पर यू टर्न होता है, वहां से कोई यू टर्न ले ले तो समझ में आता है, लेकिन जहां पर यू टर्न ही नहीं है और वहां पर अगर यू टर्न ले लें तो उसे क्या कहेंगे। और नीतीश जी कभी कभी ऐसा यू टर्न ले लेते हैं, लोग उम्मीद ही नहीं करते कि यहां पे यू टर्न है ही नहीं है और उस हाईवे पे वो यू टर्न ले लेते हैं। अब देखिए, 2 बाई इलेक्शन हुए, 2 उपचुनाव हुए और वहां पर नीतीश कुमार गए ही नहीं, जबकि वो मुख्यमंत्री हैं, जबकि वो गठबंधन में आरजेडी के साथ हैं और वो उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाते। अब प्रचार के लिए क्यों नहीं जाते, अब तक ये कोई समझ ही नहीं पा रहा है। क्या वो बीजेपी को अभी भी एक संकेत दे रहे हैं? क्या वो आरजेडी के साथ पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहे हैं? क्या उनको लगता है कि उनका जनाधार खिसक रहा है, या अपने जनाधार को या अपने वोट बैंक को उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि आपको जहां देना है वहां दे दो, अभी मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूं, चीजों को समझ रहा हूं, देख रहा हूं। इसे कैसे समझें, आप थोड़ा समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूंगा, जब पैनल में भारतीय जनता पार्टी है तो विश्वसनीयता का सवाल तो सबसे पहले उनसे पूछिए कि इस देश में कोई भी गठबंधन का सदस्य इनके साथ लंबे समय तक क्यों नहीं चल पाया। जिन दलों ने मिलकर एनडीए को जन्म दिया, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो या शिवसेना, और इसके साथ एक लंबी फहरिस्त है, शिबू सोरेन से लेकर बहन मायावती से लेकर नवीन पटनायक, महबूबा मुफ्ती और अनेक ऐसे नाम जिनके कंधों का इस्तेमाल उन राज्यों में अपने पैठ को बढ़ाने के लिए इन्होंने किया और फिर उसके बाद उन्हें झटक देने का काम भी उन्होंने बहुत ही चतुराई के साथ किया जी। और ज्यादातर राज्यों में जिनके साथ ये गए, इन्हें प्रवेश उन पार्टियों ने दिया और उनके ही जमीन को कमजोर करने का काम इनकी पार्टी ने किया। मैं नहीं चाहूंगा कि बीच में कोई इंटरप्ट करे, इसलिए कि हम लोग सबकी बात सुनते हैं, सबको सबकी बात सुननी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को समझना बहुत जरूरी है। जो इनके खिलाफ है, जो इनके साथ नहीं है, वो सब दागी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री और 2010 में किस तरह से ये कोहराम मचा रहे थे उनके वाटर स्कैम को लेकर, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग 48 घंटे तक इन्होंने ठप कर दी थी, बाजाबता एक बुकलेट इन्होंने निकाला था और आज ये उनके संकट मोचक हैं। वहां दूसरे राज्यों के नेताओं को भी बुला करके मोलतोल करके तोड़ा जाता है। पूरी असम सरकार भ्रष्टाचार के नहीं, राजीव जी, मेरा सवाल यह था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सरकार चला लेंगे, आप असम को चलेंगे नॉर्थ ईस्ट में। नहीं, आपके सवाल का ही मैंने जवाब दिया है कि ये भाजपा से पूछिए कि इनके साथ कोई रहता क्यों नहीं है। अगर इनमें खोट नहीं है तो इनके साथ केवल जनता दल यूनाइटेड का रिश्ता टूटा, ऐसा तो नहीं हुआ। कोई दल इनके साथ नहीं रह पाया और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। राजनीतिक तौर पर एक जो अनैतिक चरित्र है, एक अराजक चरित्र है, एक बेईमान चरित्र है, इसको पूरी तरह से एक प्रतीक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाना चाहिए। चलिए, ये आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये बड़ी विडंबना है भारतीय राजनीति में। एक व्यक्ति दूसरे को सर्टिफिकेट देता है, दूसरे तीसरे को देता है, और सबसे बड़ा सवाल है कि जो जनता है, जो पेपर जांचती है, जो परिणाम लिखती है, उसकी समझ में ही नहीं आता कि आखिर किया तो किया जाए। कुछ और सवाल हैं, एक बार उन सवालों को ले लूं, उसके बाद फिर आपसे प्रतिक्रिया करूंगा। 3 सवाल और हैं, उनको एक बार समझने की कोशिश करूं, क्योंकि बिहार में कुछ घट रहा है। चूंकि बिहार में आरजेडी, बिहार में एलजेपी, बिहार में जेडीयू, बिहार में कांग्रेस, तो क्या लगता है कि जनता या पब्लिक कुछ नया खोजने की कोशिश कर रही है? क्या कुछ और भी लोग हैं जो उस चेहरे के जरिए या उस प्रयास के जरिए कुछ और संभावना तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे में एक नाम निकल कर आता है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर, हमने लोगों से जाना कि भाई जमीनी हकीकत क्या है, हवाबाजी है या कुछ दम है
या बस ऐसे ही चल रहा है कि बस नाम चलता रहे, खामखा की पब्लिसिटी है। तो हमने लोगों से समझने की कोशिश की कि वो क्या मानते हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर हमलावर है। बीजेपी कहती है कि नीतीश पीके की सेटिंग है, यानी कि गठजोड़ है, गठबंधन है। बीजेपी का वोट काटने के लिए आपको लगता है कि वाकई ये सेटिंग है? जब हमने लोगों से पूछा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बिहार की जनता कंफ्यूज है तमाम सारे लीडर्स को लेकर, पार्टी को लेकर, तो निकल कर आया 25.72% लोग कहते हैं हां ये सही है। और जो ना कहने वालों की संख्या थी वो बड़ी संख्या थी, जो 50.73% ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल प्रोपोगंडा किया जा रहा है, ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, एक खाका खींचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं है। और 23.54% लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं है या हम बताना नहीं चाहते। एक और सवाल, वो सवाल क्या था? आरोप है कि नीतीश बीजेपी से अब भी अंदर ही अंदर खाने जुड़े हुए। क्या आपको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी से जुड़े हुए, तब जबकि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है? वो आरजेडी के साथ सरकार बना चुके हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर एक कैनवस पर रंग उकेरने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ संकेत भी दे दिए हैं। तमाम दूसरी जो पार्टियां हैं राज्य भर में, छोटी पार्टी बड़ी पार्टियां, उनको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और 2024 का संकेत दे रहे हैं। उस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, इसे समझिए। सवाल था कि क्या नीतीश कुमार और बीजेपी में कोई गुपचुप समझौता है, गठबंधन है? जो हां कहने वालों की संख्या थी वो संख्या कितनी है? 24.14%। और जो ना कहने वालों की संख्या थी वो भी बड़ी संख्या है कि नहीं, ये गलत है, नीतीश और बीजेपी में कोई गुपचुप समझौता नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने लकीर खींच दी है। वो 55.90% है। और जो कह नहीं सकते या हमें पता नहीं है वो संख्या है 19.96%। ये बड़ा संकेत है क्योंकि ये चर्चा चल रही है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति को देश का हर आदमी समझना चाहता है, हर युवा समझना चाहता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि देश में अगर सरकार कहीं से बनती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार से बनती है, और जहां पे जो लहर है, यहां पर जो माहौल है, वही माहौल देश भर में होता है। इसलिए बीजेपी पूरी एनर्जी और पूरी ऊर्जा इन दोनों राज्यों में लगाती है। तो सवाल यह था और आपके सामने परिणाम भी निकल कर आ गया। अब तीसरा सवाल क्या है? तीसरे सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब बहुत सारे लोग संभावना तलाश रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दावा किया है कि वो केंद्र की सरकार बना चुके हैं, वो कई राज्यों की सरकार बना चुके हैं, और अगर वो सरकार बना चुके हैं तो अपने राज्य में क्या कर रहे हैं? जनाब, आपने इतना कमाल दिखाया है तो अपने राज्य में भी कमाल दिखाइए। और इसी कमाल को दिखाते दिखाते अब प्रशांत किशोर बिहार पहुंच गए हैं, 2 अक्टूबर से यात्रा भी शुरू कर चुके हैं। तो हमने लोगों से पूछा कि भाई क्या है, कुछ है भी या पानी का बुलबुला है? तो लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर आखिर क्या कर रहे हैं, सवाल हमने पूछा तो अपनी ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये लोगों ने कहा। 39.26% लोग कहते हैं कि अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बिहार में एक यात्रा निकाल रहे हैं, 2 अक्टूबर से यात्रा निकाल रहे हैं, और यहीं पर सब कुछ तय हो जाएगा। बिहार बता देगा कि ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं। और नीतीश के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि साहब नीतीश से बहुत जुड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले एक मीटिंग भी हुई थी, उसके बाद फिर उनके खिलाफ बयान भी दे दिया। 6.78% और नीतीश के लिए काम कर रहे हैं, नीतीश के लिए काम कर रहे हैं वो 17.39%, और नहीं पता या कह नहीं सकते वो है 36.57%। तो वाकई जिन्होंने दूसरे राज्यों में सरकार बनाई, वाकई जो इस देश के प्रधानमंत्री बना चुके हैं ऐसा कहते हैं, जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री बना चुके हैं ऐसा कहते हैं, वो चुनाव की हवा मोड़ देते हैं ऐसा कहते हैं, तो अपने राज्य में ये आ चुके हैं और अपने राज्य में यात्रा कर रहे हैं। और यहीं से ये पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर होने का मतलब क्या है, कुछ है भी या बस ऐसे ही है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, पूछना जरूरी है। आर के मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव रंजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विजय प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, और देवजानी जी मौजूद हैं। देवजानी जी, आप बताइए क्या कुछ लगता है? सबसे पहले तो मैं, हाँ जी, सबसे पहले सवाल बहुत ही दिलचस्प है, और जैसे जैसे आंकड़े आप बताते जा रहे हैं, मैं अपने ऑनरेबल सीएम के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगी कि उनको अपनी कुर्सी से बहुत प्रेम है। उनको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, उनका बस चले तो वो इमरान खान से भी हाथ मिला ले पावर में रहने के लिए। तो इसीलिए उनका जो फैक्टर है वो वही समझेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है हमारे बिहार की जनता के लिए।
और दूसरी बात रही प्रशांत किशोर की बात, जो इतने दावा करते हैं कि उन्होंने ये बनाया वो बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे नेता जो अलग अलग जगह में जाके वो बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ कुछ किया वहां कुछ किया। आई गेस कि हमारा जो राज्य है बिहार, ये कोई एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड नहीं, दिस इज नॉट अ गिनी पिग प्लेस। जी, यहाँ पे राज्य के लोग चाहते विकास, जो 17 सालों में नहीं हुआ, जो 15 सालों में नहीं हुआ, लगातार 30 सालों से लोग चीख चीख के बोल रहे हैं भाई रोजगार दो, रोजगार नहीं, भाई हमें अच्छा हेल्थ दो, हेल्थ नहीं, हमें अच्छा एक संस्कार दो जहाँ पे हम लोग सब एक साथ रह सके। मूलभूत सुविधाओं की बात लोग करते हैं और बाकी उन्हें अब चाहिए, क्योंकि वो उलझ चुके हैं घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, तमाम वादों में। वो कहते हैं हमको मूलभूत सुविधाएं दीजिए, उसके बाद बात करिए। विजय जी, आपका क्या मानना है? जी नहीं, ये तीनों प्रश्न का जवाब जो सिर्फ जो है उलझाने के लिए बात को चल रहा है। प्रशांत किशोर जी का जहां चर्चा या तो जो बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी अपना रास्ता खोले हुए हैं जी, यह जो है सरासर गलत है। सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करना, जनता को दिग्भ्रमित करके अब जो है माननीय नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के साथ जो गठबंधन, महागठबंधन जो कांग्रेस पार्टी 7 दलों के साथ हुई है, वह ईमानदारी पूर्वक सभी लोग जो है एकजुट है और इन सब का ध्येय है कि 24 का लड़ाई लड़ना और 25 की लड़ाई लड़ना। 24-25 मिश्रा जी, मिश्रा जी जो देश को जो है तोड़ने का काम किया है उसको जो है यहाँ से भगाना। मिश्रा जी, हाँ, बड़े ही स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट का ये था जो तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। सुन रहे हैं मनोज जी? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुंह दिखाऊं। ये जब नीतीश जी से मिल करके जब निकले तो इस तरह का ट्वीट आया था। तो हम लोग इस चीज के सारांश को समझ रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, जो प्रशांत किशोर जी अब तक रणनीतिकार थे, अब लगता है सियासी जमीन भी तैयार कर रहे हैं। भले ही इस चीज को राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, इस चीज को अस्वीकार करे, नकारे, लेकिन जरूर कुछ न कुछ इस तरह की बातें हैं और वो अपनी सियासी जमीन भी तैयार कर रहे हैं। और खास करके अगर उनको मौका मिले तो मुझे लगता है राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे जनता दल यूनाइटेड। राजीव जी संक्षेप। जी उनके राजीव जी, देखिए, इस देश में 2293 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं और कोई भी राजनीतिक दल अगर बनाना चाहे, कोई राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहे तो किसको मना किया जा सकता है। लेकिन बिहार में मतदाता इस कदर परिपक्व है कि चाहे जितनी प्रोपेगेंडा कर लीजिए, ये बिहार के 20 वर्षों का इतिहास है। जिस गठबंधन की अगुवाई नीतीश कुमार जी ने की है, अपराजय जनादेश उस गठबंधन को मिला है जी। चाहे वो आर.के. मिश्रा जी की पार्टी उनके साथ रही हो, और जब नहीं रही है पार्टी तो 2015 में क्या हश्र हुआ ये भी इन्हें याद होगा जी। और इससे बुरा होगा 2025 में और 2024 में। इसीलिए यहाँ कोई भी अगर राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहता है तो हिंदुस्तान का संविधान उन्हें उसकी इजाजत देता है। हम बिल्कुल ठीक कहा, हिंदुस्तान का संविधान उनकी इजाजत देता है और वो कर भी रहे हैं। और सच है, तेजस्वी यादव का गठबंधन काफी बिल्कुल सच भी, और आप कर भी सकते हैं और कर सकते हैं तो उसके बाद पता भी चलेगा कि आखिर है क्या, खेल क्या है और वाकई आपकी रणनीति कैसी है। क्योंकि बिहार की जमीन में आप प्रयास कर रहे हैं तो सभी दल इसका स्वागत भी करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ठीक है, समय आने दीजिए, पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी का जो हमारे साथ जुड़े रहे। और बिहार में काबा, इस पर हमने जो सर्वे किया था वो सर्वे आपके सामने है, क्योंकि बिहार कुछ कहता है।